देखिए ये सवाल हमारे ऑडियंस की तरफ से पूछा गया है। इसमें 8 क्यूब माइनस 7 क्यूब यानी 8 का मकब माइनस 7 का मकब दिया हुआ है, और नीचे 8 स्क्वायर 8 का मुरब्बा जमा 8। और ये जो कॉस होता है इसको पहले पढ़ना समझ लें, ये ज़र्ब होता है ना, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़र्ब कर रहे हैं, प्लस 7 स्क्वायर, ये सवाल दिया गया है। तो ये मालूम करने से पहले आपको 2-3 बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बिल्कुल बिगिनर से लेकर चलने वाला हूँ, ठीक है। देखिए ये 6/6 यानी 6 का 6, 6 का 6, आपके पास आंसर क्या आ गया? 1। ओके, इसी तरह 8 क्यूब माइनस 7 क्यूब, ये दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1। इसी तरह से ये जो अलजेब्री ज़ाब्ते दिए हुए हैं, अगर इसको भी मैं काटूंगा, अगर सेम है दोनों, तो आपका जवाब बचेगा 1। इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये सवाल मुख्तसर में हल करने के लिए सबसे पहले आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब ये पता होना चाहिए, इसका ज़ाब्ता आपको पता रहना चाहिए। इसका एक्सपांड इस तरह से होता है a माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो ए बी है ये आपस में एक दूसरे को ज़र्ब करते हैं। अब आपको जो वैल्यू दी हुई है 8 क्यूब माइनस 7 क्यूब यानी 8 का मुरब्बा माइनस 7 का मुरब्बा, मैंने यहाँ पर दोनों को लिख दिया है ना। अब इसी के लिहाज से इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और यहाँ पर कीमतें रख देते हैं। तो यहाँ पर 8 का मकब माइनस 7 का मकब ये हो जाएगा 8, यहाँ देखो बाय रूल इसको रखते हैं, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस ए तो था और बी आपस में ज़र्ब कर रहे थे, इसके लिए मैंने इसको कॉस में रख दिया। ओके, फिर प्लस बी प्लस सी, इस तरह से हो गया। अगले स्टेप पे आते हैं, 8 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 1, ठीक है। बाकी जैसा है वैसे ही रख देंगे हम। ये 1 से अगर मैं इसको पूरा ज़र्ब भी करूँ तो आपको मालूम है ज़र्ब 1 से किसी भी अदद को ज़र्ब करेंगे तो आपका जवाब वही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका इस लाइन में आ गया है 8 का मकब माइनस 7 का मकब ये बराबर होता है 8 के स्क्वायर प्लस 8 इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर। ओके, तो आपके जो सवाल दिया हुआ था ये था, है ना, ये ऊपर के जो सवाल है वो यही है, और नस्ब शुमार कुनिंदा में यही है, और नस्ब नुमा में देखिए यही है ना। तो इसका मतलब ये आपस में कट जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर भी इसको लिख सकते हैं या इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, बराबर है। और फिर वो लिखने के बाद हम लोगों ने जो देखा इस तरह से आप लोग उसको लिख कर कट कर सकते हो। अब समझ लीजिए कि आपको फार्मूला नहीं याद है और आपको अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब भी आप कर सकते हैं इसको। बस इतना है कि थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। 8 का मकब कहा गया है ऊपर शुमार कुनिंदा में, 8 का मकब अगर आपको याद होगा तो ऊपर 8 का मकब कहा गया है, इसका मतलब 8 ज़र्ब 8 ज़र्ब 8 यानी 8 8 64 64 8 512। उसके बाद आपको इसमें से तफरीक करना है 7 का मकब। 7 का मकब मतलब यानी कि ज़र्ब 7 ज़र्ब 7 ज़र्ब 7 यानी कि 7 7 49, और 49 को 7 से ज़र्ब करेंगे तो वो हो जाएगा आपको कुछ 343। अगर आपको मकब डायरेक्ट याद है तो आपने डायरेक्ट मकब लिख देना है। 1 से 10 तक मकब तो आमतौर पे आप लोग याद करते ही हो। अब नस्ब नुमा में देखते हैं, 8 का स्क्वायर 8 का मुरब्बा आपको मालूम है ये होता है 64, प्लस 8 ज़रब 7 8 7 56, फिर प्लस 7 का मुरब्बा, 7 का मुरब्बा आपका होता है 49 49, ठीक है। एक स्टेप अब आगे बढ़ते हैं। 512 में से 43 निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 169 169, और 64 और 56 और 49 इसको मिलाएंगे तो भी आपका ये हो जाएगा 169। अभी शुमार की नस्ब नुमा से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 169 एक 169 100, यानी आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि फॉर्मूला याद रख लो।